नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का नाम अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है। रामचंद्र शुक्ल, अगर कोई हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर पेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पहली बार आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो थोड़ा सा अलग है, वो समझ में नहीं आती है। लेकिन जब उसको आप एक से दो बार, दो तीन बार 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 पढ़ेंगे ना तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आपको समझ आएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम लोग जितना अगर कहें उतना ही कम है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख कर अपना चरमोत्कर्ष स्थान रखते हैं, उत्कर्ष अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम इनके जो इनके निबंध हैं उसको आसान तरीके से याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चिंतामणि निबंध लिखा, जो पहला भाग है वहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पहले भाग में इन्होंने 17 निबंध लिखे। जो चिंतामणि भाग 1 है उसका संपादन खुद रामचंद्र शुक्ल करते हैं और 1939 ईस्वी में। लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया, 17 निबंध को संग्रहित किया। तो इन 17 निबंधों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे पीजीटी इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे कि इनका जो चिंतामणि भाग 1 है निबंध उसमें कौन कौन से निबंध संग्रहित हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू हो या लिखित परीक्षा हो, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्या है चिंतामणि भाग 1 1939। समय भी महत्वपूर्ण है, समय को आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, रामचंद्र शुक्ल का एक कोटेशन पूछा जाता है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? निबंध क्या है? गद्य की कसौटी। एक मिनट, पूछा जाता है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 1939, और इसका जो संपादन करते हैं हमने आपको बताया कि स्वयं शुक्ल ने किया है। इसका संपादन इन्होंने स्वयं किया हुआ था। और इसमें पूछा जा सकता है कितने निबंध हैं, तो 17 निबंध इसमें संग्रहित है। दूसरे का हमने यहाँ लिखा है 1945 में इसका संपादन होता है। कौन करते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। और जो भाग 3 है इसको भी पूछा जाता है। तो भाग 3 जो है इसका समय है 1900, भाग 3 है इसका समय जो है 1983 है। और इसके जो संपादक थे वो हैं कौन? नामवर सिंह थे। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह, जिन्होंने परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी माना है, वो वही क्या है, इसके संपादक हैं नामवर सिंह। तो इसमें नहीं मिलता है कितने निबंध संग्रहित हैं। और भाग 4 चिंतामणि के कितने, अगर पूछे चिंतामणि कितने भागों में है, तो ये भाग 4 में है। भाग इसके कितने हैं? 4 है। और इसका अगर समय पूछे तो इसका समय एग्जैक्ट नहीं मिलता, लेकिन इसके संपादक में 2 नाम आते हैं। कौन कौन है? कुसुम चतुर्वेदी। कौन है? कुसुम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी से याद रख लेना, ये चतुर्थ में आएंगे, इसलिए इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चतुर्थ मतलब चौथे भाग के संपादक चतुर्वेदी। और हैं कुसुम चतुर्वेदी, और एक नाम और ओम प्रकाश सिंह। कौन है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह चौथे भाग के संपादक रहे हैं। अब हम देखते हैं, फिर से एक बार देख लो। पहले भाग के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, 17 निबंध हैं। दूसरे के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं
और तीसरे के जो हैं हमने याद किया था, तीसरे में लास्ट में रा आ रहा है ना, तीसरा बोल रहे हैं, लास्ट में रा वर्ड आ रहा है, और नामवर में भी आप देख रहे हैं कि रा लास्ट में आ रहा है, तो रा वाला जो हो जाएंगे वो एक में हो जाएंगे। विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो दूसरे में आएंगे, तीसरे में नामवर हो गए, और चौथे में देख ही रहे हैं 2 लोग हैं, कुसुम चतुर्वेदी, नाम में ही 4 आ रहा है, 4 है चतुर्वेदी, तो ये चौथे को हो जाएंगे, और ओम प्रकाश सिंह। इस तरह से चीजें याद करेंगे तो वो टिकी रहेंगी। आइए देखते हैं, इसमें 17 निबंध है। पहला है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध का स्वरूप, रसात्मक बोध के स्वरूप। ये 17 निबंध है। इसको आप लिंक करिए, एक दूसरे से जोड़िए। क्या है इसमें, भाव या मनोविकार। भाव और मन में जो विकार आते हैं वो कैसे आएंगे, उत्साह से आते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आपके अंदर भाव आएंगे, फिर मन में मनोविकार चलेगा, और क्या होगा, उत्साह आ जाएगा उसके प्रति। क्या हो जाएगा, मन में भाव चले, मनोविकार, और फिर उत्साह चल गया, और इसके बाद उसके लिए हमें क्या हो जाएगी, हम श्रद्धा, उससे हम श्रद्धा और भक्ति करने लगेंगे ना। किसी कोई व्यक्ति है, उसको देख के क्या हुआ, मन में क्या हुआ, भाव आए, मनोविकार हुआ, उत्साह आया, और जब उत्साह आ गया तो हम उसके प्रति क्या कर हो जाएंगे, श्रद्धा और भक्ति करने लगेंगे, और उससे क्या हो जाएगी, हमारी करुणा जुड़ जाएगी। हम मतलब उसके दुखी होने पे दुखी होंगे, उसके खुश होने पे खुश होंगे, हमारे अंदर क्या हो जाएगा, करुणा जाग जाएगी। और जब करुणा आती है तो लज्जा और ग्लानि होगी। क्या है, जब करुणा आएगी तो हमें क्या होगा, लज्जा आएगी, ग्लानि होगी, और लज्जा आने के बाद फिर क्या है, लोभ। मान लो हमको इससे क्या हो जाएगा, कुछ लोभ, कुछ चाहिए, लोभ है, और लोभ आए, जैसे ही तुम्हारे अंदर लोभ आया, लोग तुमसे क्या करेंगे, घृणा करने लगेंगे ना। लोभ आया तुरंत तुमसे घृणा करेंगे, ईर्ष्या भी करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा ना, ईर्ष्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ईर्ष्या किस कहाँ, ईर्ष्या का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस सर्ग में है। कामायनी का कौन सा सर्ग है जिसमें ईर्ष्या है, उस सर्ग का नाम आप बताएंगे। तो घृणा है, इसके बाद ईर्ष्या होगी, फिर ईर्ष्या के बाद क्या करेगा, उससे तुमसे वो भय, मतलब डरने लगेगा, भय आ जाएगा, भय के बाद क्रोध होगा ही, भय लगेगा, और इसके बाद क्रोध होगा, उससे क्रोध। यहाँ तक याद कर लो, ये सब क्या है, ये मनोविकार से संबंधित इनके निबंध हैं। मन में क्या आया, मन में क्या है, भाव और मनोविकार, उत्साह आया, श्रद्धा भक्ति जाग गई, फिर करुणा, उसके प्रति क्या हो जाएगी, करुणा जग जाएगी, करुणा हो जाएगा। इसके बाद लज्जा और ग्लानि, जब लज्जा और ग्लानि आएगी तो क्या हो जाएगा, लोभ। फिर जैसे ही तुम उससे कुछ तुमको चाहिए, लोभ होगा, तो वो क्या करेगा, घृणा करने लगेगा, तुमसे ईर्ष्या करने लगेगा, भय हो जाएगा, और भय के बाद क्या होगा, क्रोध भी करेगा ना, क्रोध पे करके शांत, फिर क्रोध खत्म। इसके बाद क्या है, कविता क्या है। कविता क्या है, 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। किसमें, सरस्वती पत्रिका, जो जिसका संपादक कौन है, कौन थे उस समय, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो उन्हीं के संपादकत्व में ये कविता क्या है प्रकाशित हुई थी 1909 में। ये चीज पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कविता क्या है, अब यहाँ से लिंक करते हैं, कविता क्या है सबको याद होना चाहिए। कविता क्या है, कविता में कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कविता लिखते हैं, और तुलसीदास भी कविता लिखते हैं। तुलसीदास का भक्ति मार्ग, और तुलसीदास ने क्या लिखा, मानस की धर्मभूमि लिखा। तुलसीदास ने क्या लिखा, मानस लिखा, रामचरितमानस, मानस की धर्मभूमि। इससे याद हो जाएगा कि हाँ ये निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 में आते हैं। और मानस में क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। मानस में क्या है, लोक मंगल है ना, लोगों का मंगल, उन्होंने शांता सुखाय और दूसरों के सुख के लिए जो है रामचरितमानस लिखा। तो मानस में क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था।
साधारणीकरण हो जाता है उसको देखने के बाद, और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप भी उसमें देखे जाते हैं। रसात्मक बोध के विविध रूप भी मानस में दिखाई देते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इनका जो दूसरा भाग है, चिंतामणि भाग 2 है, उसमें काव्य में प्रकृति दृश्य है, और प्रकृति में ही क्या है, काव्य में रहस्यवाद है, और रहस्यवाद में ही क्या है, अभिव्यंजनावाद है। काव्य में प्रकृति है, प्रकृति में रहस्य है, और रहस्य के अंदर घुसोगे तो तुम्हें अभिव्यंजनावाद दिखाई देगा। अभिव्यंजनावाद। दोस्तों इस तरह से याद करोगे तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी टाइम तक जो है टिकी रहेंगी। और अगर नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार देखिए, एकदम इजी तरीका मैंने बताया है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।